सब्सक्राइब कीजिए एस्पायर IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello my dear students and that is our lovely students, hard working students and dedicated students। तो एक बहुत बड़ी कहावत है, हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होगी, और तूफान में नौका ऐसे ही पार नहीं होती। तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बहुत पहले सदियों से चलती हुई आ रही है, एफर्ट्स इज इक्वल टू डेडिकेशन एंड द प्रपोर्शन ऑफ एफर्ट्स एंड डेडिकेशन इज इक्वल टू सक्सेस। इट इज गाइडेड बाय द ओवरऑल कांस्टेंट वन थिंग, हायर द गेन्स एंड हायर द पेन्स। तो हम सब लोग अपने जीवन में बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये भी करेंगे, लेकिन जीवन बड़ा छोटा है। और जब हम बहुत कुछ सोचते हैं तो सोचने में बुराई नहीं होती है, बुराई क्या होती है कि हम जो सोचते हैं उसके लेवल पर हम काम नहीं कर पाते हैं, और बहुत बारी हम शॉर्टकट की तरफ बढ़ जाते हैं। लिया दिया जो ओवरऑल प्रॉब्लम है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को पहले बहुत पढ़ाता है 12th क्लास तक, और फिर ग्रेजुएशन में बिल्कुल खाली छोड़ देता है, और उसके बाद कहता है कि हम फिर से यूपीएससी की तैयारी करें। तो एक आदमी बहुत पढ़ा, फिर वो बिल्कुल नहीं पढ़ा, और अब उसको कह रहे हैं तू और ज्यादा पढ़। तो इन सब समीकरण के अंदर हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आजकल यूपीएससी की तैयारी में एक नया मीमी चल रहा है, एग्जाम पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि व्हेन यूपीएससी डिसाइडेड October 4 एज एग्जामिनेशन डेट, इसका मतलब October 4 इज अ शॉर्ट डेट। अब वो पोस्टपोन नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। उसका रीजन है बिकॉज दे आर हैविंग देयर ऑन टाइम शेड्यूल, और वो 2 साल का एग्जाम एक साथ नहीं करा सकते। दूसरा रीजन है उत्तर प्रदेश रिसेंटली कंडक्टेड द टीचर भर्ती एग्जामिनेशन एंड नाउ द मेंस ऑफ 2019 इन अक्टूबर, दैट इज September 22। एनडीए का एग्जाम, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पीसीएस का एग्जाम, एनईटी प्लस जेईई का एग्जाम, ये सब अपने शेड्यूल पर जा रहे हैं। इवन यूपीएससी ने आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं, आप सब लोग वहां से निकाल सकते हो। तो पहली चीज ये दिमाग से शांत कर दो कि एग्जाम क्लियर, मतलब एग्जाम पोस्टपोन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट थिंग इज दैट। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम सबको लगता है कि जो टाइम मिला है वो कम है। तो एक बात जान के रखो, जो टाइम मिला था वो बहुत ज्यादा था, एंड नाउ 30 डेज आर रिमेनिंग। हम अभी भी तूफान मचा सकते हैं अगर हम सोचें। तो स्टिल यू आर हैविंग द टाइम टू जनरेट द इम्पैक्ट ओवर द एग्जामिनेशन इफ यू वांट। तो दिस इज अ सेशन व्हिच वी आर ऑर्गेनाइजिंग टुडे because we really want you can qualify this year examination because it is a golden opportunity। तो हर साल ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, इस साल ऐसी क्या खास बात है? इस साल बहुत सारी खास बात है। नंबर 1, साइकोलॉजिकली पीपल आर नॉट रेडी बिकॉज स्टिल दे आर इन अ डायलेमा, एग्जाम विल पोस्टपोन और नॉट। तो ये लोग तो वैसे आउट हो गए जो साइकोलॉजिकली रेडी नहीं है। नंबर 2, so many people went to their own home places where they are not having that consistency। तो बहुत सारे बच्चों की consistency नहीं है। And third, so many people are not ready by preparation because they are wasted 2 and 3 or 4 months। Under all these circumstances, according to me, 60% of the people cannot attempt this year, or 10 to 20% people they will attempt but they are not mentally ready। तो आपका जो overall competition रहेगा that is just again with 40 to 40,000 people, and they all are now dependent on 30 days strategy। तो एस्पायर हमेशा एक प्रोमिनेंट लीडर रहा है बच्चों की मदद करने के लिए, एंड आवर इंस्टीट्यूशन इज आल्सो नोन एज रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग इन द पीटी मेंस फाइनल रिजल्ट, बट वी वांट योर डेडिकेशन। तो एस्पायर ने आज तक मोर देन 400 रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे सिंगल हैंडेडली विदाउट द इंटरव्यू, दैट इज अ रिजल्ट्स, इट इज द रिजल्ट्स ऑफ आवर क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट। तो रिसेंटली आप लोगों ने विशाल का इंटरव्यू सुना होगा। He was our student in 2013. He left some of the prominent institution and joined the Aspire. Recently we conducted his interview on the Zoom session, and it is on the YouTube पर आप विशाल को सुनिए। He is the person who cracked this examination in the first PT and he passed 6 PT, 6 mains and 6 interview। ये designation विशाल की थी। A very humble background, a very small region, Buldana, Maharashtra, Marathwada region, coming from Jawahar Navodaya Vidyalaya, struggling hard with so many troubles of Rajendra Nagar and this preparation, particularly language issue. Even then he conquered all the limitations
And if he is in a condition to do after the guidance of one teacher or a master like me, you people can also do. तो जिन बच्चों को भी आज लग रहा है कि they are not prepared, जिन बच्चों को भी लग रहा है that how to proceed for 4th October, जिन बच्चों को भी लग रहा है that this examination is not the game of their overall, that is the life or it is not their overall bowl, कि उनका वो खाने का आइटम नहीं है, आज का सेशन उन सब बच्चों के लिए है. तो today I want to tell you that UPSC is not that much organization कि जो आपको फेल करने के लिए पेपर बनाती है. UPSC पेपर बनाती है to select those people who are having some type of aptitude. तो their paper are eliminating technique paper, जिसके अंदर वो आपसे बहुत easy question पूछते हैं, analytical question पूछते हैं, they are providing a mix of question. प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है overdue focus on current affairs. हम लोग ज्यादा फोकस कर देते हैं करंट अफेयर्स पर, लेस फोकस अपॉन स्टैटिक पार्ट. व्हाटएवर वी आर रीडिंग वी आर नॉट नोइंग व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी कैन आस्क. वी कैन नॉट रोटेट यूपीएससी 10-year पेपर, बट वी आर गिविंग द पेपर ऑफ 2 or 3 कोचिंग सेंटर्स एंड वी आर नॉट डूइंग द मल्टीपल रिवीजन. तो आज का ये 30 days मंत्र फार्मूला मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं. सबसे पहले याद रखिए, last 2-3 years analysis says that majority of the question this year they can ask from economics because it is a main concern. Even in this job you will deal with economics on the day-to-day manner. According to this, minimum 25 question will come from economics. आपको जानकर हैरानी होगी कि एस्पायर ने 98 कट ऑफ दिया था. लास्ट ईयर वीडियो सुन लीजिएगा, रखे हुए हैं 1 साल पुराने, आपको डेट दिख जाएगा. कोई मैनिपुलेशन नहीं है कि एग्जाम के आने के बाद किया है. तो 98 I gave the cutoff. Even I released one of the test, that's the answer sheet next day. और यूपीएससी ने जब आंसर शीट निकाली और एस्पायर, इट इज 99.9% करेक्ट विद यूपीएससी, क्योंकि हमने पूरा मेहनत करके बनाया. ये नहीं कि जल्दबाजी में अपना प्रचार करने के लिए दे दिया और 12-13 क्वेश्चन गलत और फिर प्रचार कर दिया कि 112-15 लोग जाएंगे. तो वी आर डूइंग सम एनालिसिस. तो इट इज नॉट अ पंडित वाला प्रोडक्शन कि जा बेटा तू आईएएस बन गया. नो, we are giving the things on the scientific lines after analyzing the performance of so many students. तो try to understand my analysis says, और आप देख लेना ऐसा ही होगा. और अगर ऐसा हो तो एग्जाम के बाद कमेंट जरूर लिखना कि सर आपके वीडियो से फायदा मिला था. तो इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे. एनवायरमेंट मिनिमम आपको 18 से 20 क्वेश्चन देगा. साइंस एंड टेक आपको 8 से 10 क्वेश्चन देगा. और मैपिंग आपको, और ज्योग्राफी आपको, मैपिंग मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन देगी. अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं 55 to 60 क्वेश्चंस इन 4 सब्जेक्ट से आएंगे. और इसमें भी दे कैन आस्क द कवरेज ऑफ 2019 पूरा और 2020 टिल अगस्त 31st. इसके आगे वो नहीं पूछेंगे. दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग वीडियो इन द मंथ ऑफ सितंबर टू गाइड यू. तो आपका 31st अगस्त तक ही करंट करना है. करंट को पढ़ना बंद कर दीजिए. अब अगर आप इसको प्रोसीड करते हो, इसमें सारा कंटेम्परेरी आता है और आप 55 to 60 क्वेश्चन में से 50 भी सही मार देते हो, 100 नंबर हो गए ना. अब हमें सिर्फ चाहिए 5 से 10 नंबर. क्या वो हम पॉलिटी में नहीं ला सकते? क्या वो हम हिस्ट्री में नहीं स्कोर कर सकते? बट यू शुड रिमेंबर इकोनॉमिक्स से लास्ट ईयर बहुत बच्चे रह गए थे बिकॉज इन दिस दे आर आस्किंग एनालिटिकल प्लस डाटा टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो मैं आप सबसे आज रिक्वेस्ट करूंगा that please concentrate hard on my strategy. From today you can divide your time. You can focus on economics, और economics के लिए आप 3 चीजों की तरफ जरूर भागे. One is India Year Book. इसको सब लोग irrelevant मानते हैं. Basic concepts and glossary, terminology and data. इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. तो एस्पायर ने एक रॉ का बैच स्टार्ट किया था जिसके सेशन चल रहे हैं लगातार. उसमें अगर आप इंडिया बुक के 2 सेशन कर लेते हो, इट इज जस्ट 300 रुपीज पर सेशन विद अ लॉट ऑफ रिवीजन. इट इज अ क्रैश कोर्स. थ्रू एमसीक्यू वी आर प्रोवाइडिंग द रिवीजन ऑफ 100 कॉन्सेप्ट्स एंड व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द रिवीजन ऑफ 100 कॉन्सेप्ट्स, दैट मींस योर मिनी रिवीजन डन. अब आप उसी के बार बार कर सकते हो. यार इसकी मेरी तो नहीं है ना, या किसी इंस्टीट्यूशन का ट्रेडमार्क है कि उन्हीं की होंगी. लेकिन लोग आपको ओवरबर्डन कर देते हैं कि अगर स्कीम दी तो सारी दे दी ताकि आखिर में क्लेम कर सके देखो हमारे यहां से आए. वो लोग अपने में कॉन्फिडेंट नहीं है. तो आई एम नोइंग व्हाट टाइप ऑफ स्कीम दे कैन आस्क. और बिलीव मी दे आर नॉट मोर देन 20 स्कीम्स. लेकिन अगर हम 20 स्कीम्स को अच्छे से कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन वहीं से आएंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट यू कैन डिवोट नाउ 4 days फॉर इकोनॉमिक्स. और इकोनॉमिक्स में
आपने अगर अभी तक पढ़ लिया है जो उसको रिवाइज करें, प्लस एस्पायर से 2 चीजें जरूर ले लें। हमने फ्री में इंडियन बुक कराया था लॉकडाउन में, उसके 14 हैंडआउट्स हैं, एंड दीज हैंडआउट्स आर द कंटेम्परेरी कंपाइलेशन ऑफ all the important schemes and policies of government, उसको रट्टा मार लो। नंबर 2, do the 2 raw session of economics and 2 raw session of India yearbook, आपको यहाँ पर 70% क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। एंड नंबर 3, इंडियन बुक सेशन में एक बुकलेट डाटा की इकोनॉमिक डाटा उसको जरूर कर ले। अपार्ट फ्रॉम दैट जहां से भी आपने करंट पढ़ा है उसके इकोनॉमिक सेक्शन को अच्छे से रोन डालें। एस्पायर गुड मॉर्निंग टाइम्स रिलीज करता है इकोनॉमिक्स की, विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल ऑन द एस्पायर पोर्टल इन द स्टूडेंट जोन। तो मैं जरूर चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से करें। सेकंड नंबर पर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आप कहीं से भी करें, लेकिन स्टैटिक पोर्शन में एनिमल्स, लेजिस्लेशन, मैं फिर से बोल रहा हूं एनिमल्स, लेजिस्लेशन, पॉल्यूशन, ये 3 चीजों को करें। और 1.5 साल का करंट जो भी हमारा नया न्यूज आया, एनवेस, परिवेश, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, अमेंडमेंट्स, ग्राउंड वाटर रूल्स, एनिमल्स एंड देयर कंजर्वेशन, उसको अच्छे से करें, क्योंकि ये सेक्शन आपको 18 क्वेश्चन से नीचे तो नहीं देगा, 18 क्वेश्चन पक्का देके जाएगा, ये मानो विश्वास। साइंस एंड टेक में एस्पायर ने गुड मॉर्निंग टाइम्स रिलीज की है और एक बुकलेट आती है हमारी 149 रुपीज की। हमने मार्केट में देखा देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ मटेरियल फॉर एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, सबका है, लेकिन 2 का नहीं है, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक। तो आप सब बच्चों की मदद के लिए वी प्रोवाइडेड अ वेरी स्मार्ट बुकलेट आफ्टर गुड अमाउंट ऑफ डेडिकेटेड हार्ड वर्क, एंड दैट बुकलेट इज जस्ट ऑफ 140 पेजेस and it is available within the PT trick column of Aspire website। एक बार जाके इस बुकलेट को ले लीजिए। A to Z ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटर्स, जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको इस बुकलेट में एक साथ मिल जाएंगी। एंड करंट अफेयर्स यू कैन कवर थ्रू गुड मॉर्निंग साइंस एंड टेक विद जस्ट ऑफ 15 पेजेस, 18 पेजेस, जिसको आप आधे एक घंटे में पूरा कर सकते हैं। I can give you the time compartment, 4 days to economics, 3 days for environment, 2 days for science and tech, and then 1 day for mapping and 1 day for climatology। अगर मैं टोटल इसका हिसाब लगाता हूं then it is 4 + 5 9 + 2 11, 12 दिन मान लेते हैं। 12 दिन आप इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से दे दीजिए एंड देन सॉल्व यूपीएससी पेपर। 2009 से यूपीएससी के पेपर को पलट लीजिए। मैं कहता हूं 2005 से पलट लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, 2009 से भी चलेगा। 2009 to 19 अगर आप क्वेश्चन पेपर बार बार पलटते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा यूपीएससी क्या लैंग्वेज पूछता है, एंड यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन। तो अपने आप को इस समय ज्यादा ओवरबर्डन करने की जरूरत नहीं है, फोकस अप्रोच रखने की जरूरत है, लेकिन इन 4 चीजों पे जरूर आपको फोकस अप्रोच करना है। इसके बाद आप मिसलेनियस टॉपिक उठाइए, पॉलिटी के अंदर 7 चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप सब बच्चे। नंबर 1 पार्लियामेंट चैप्टर, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, salient feature of Indian Constitution, historical background of Indian Constitution and constitutional philosophy, then amendments, constitutional amendments, then constitutional and non-constitutional bodies, president, governor, emergency, center state relationship। अगर आप ये अच्छे से फोकस कर लेते हो, प्लस ऑल द करंट बिल्स की एक बुकलेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, निकाल देंगे, आपको दे देंगे। जितने भी एक साल में बिल और ऑर्डिनेंस आए हैं उनके पॉइंट्स एग्जाम में आ सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020, माइंस एंड मिनरल एक्ट 2016, न्यू एविएशन पॉलिसी 2016, माइंस एंड मिनरल एक्ट 2019। ऑल दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज आर हाईली इंपॉर्टेंट। आई रियली वांट दैट यू पीपल कैन कंसंट्रेट ऑन दिस। जैसे ही आप पॉलिटी खत्म करोगे ये आंकड़ा बढ़कर 70 to 75 क्वेश्चंस हो जाएगा। इसके बाद एंशिएंट इंडिया, कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया, मेडिवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न इंडिया में भी यू पीपल कैन फोकस अपॉन ट्रांसफर ऑफ पावर 1940 to 1947 एंड द फेज ऑफ 1909 to 1919। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं। कल्चर के अंदर सबसे ज्यादा 3 चीजों पे आप बच्चे फोकस करेंगे। 1 इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, किसी भी बुक से, नितिन सिंघानिया, कल्चर। आई एम नॉट बायस्ड, तो डोंट बी fearful that I am representing one institution. I am representing this country. I am representing you, but I am not representing any institution. Problem is that anybody saying anything about your future and your concern, you are feeling कि इसका क्या बेनिफिट है, यार मेरा ये बेनिफिट है कि मुझे खुशी मिलेगी कि मैं कुछ बच्चों की मदद कर पाया। मैं सबकी मदद नहीं कर सकता, सबकी आइडियोलॉजी मेरे साथ इंक्लाइन नहीं करेगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी मिल जाएगी कि कुछ बच्चों ने मेरी बात को अच्छे से समझ के उसको फॉलो किया। यार अल्टीमेटली कैरियर तो आपका बनेगा ना, लबासना तो आप जाओगे ना, खुशी तो आपको महसूस होगी ना, वो गुदगुदी वाली जब आप रिजल्ट देखते हो उस फाइनल लिस्ट के अंदर जिसके अंदर हमारा नाम चमकता है। तो हम ये जो मेहनत कर रहे हैं और आप जो ये मेहनत कर रहे हो वो इस कॉमन रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। हमें आपके रिजल्ट का कोई फायदा नहीं उठाना, कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं करना, बिकॉज वी आर नोइंग हु वी आर।
हमें बस ये चाहिए कि आप इसको ब्लाइंडली यार आखिर में फॉलो कर लो, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, चीजों को रिवाइज करो। एक बच्चा बोलता है सर मैं वो पढ़ो, मैं कह रहा हूं यार तुम कुछ भी पढ़ो, जवाब तो दो ना, चीजें तो सेम रहेंगी ना। अगर ग्रेप्स करके कोई मिशन है तो सेम रहेगा ना, चाहे कोचिंग ABC कोई भी कुछ भी बताते, ग्रेप्स तो ग्रेप्स रहेगा ना। तो तुम्हें कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट करना है या तुम्हें पेपर पास करना है, ये तुम डिसाइड करो। तो 30 डेज किसी कोचिंग का अनुयायी बन के जंग मत करो, ये 30 डेज वो पढ़ो जो यूपीएससी पूछता है और 100% देखो रिजल्ट आ जाएगा। तो योर टारगेट इज नॉट ऑफ 80 क्वेश्चंस, योर टारगेट सॉरी 100 क्वेश्चन, योर टारगेट इज 80 to 85 क्वेश्चन, और हम 80 to 85 क्वेश्चन इसी श्रृंखला में पूरा करेंगे। हिस्ट्री जोड़ते साथ 85 हो जाएगा, 15 हमें भी नहीं पता कहां से आएंगे, लेकिन अगर आपने इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन कर लिए, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो मैं हर रोज अब आपको हर 2 दिन में प्लान बनाऊंगा इकोनॉमिक्स का, एनवायरमेंट का, साइंस एंड टेक और मैपिंग का। तो आज मैं सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स का प्लान बना रहा हूं। 2 दिन में सबसे पहले आप आरबीआई खत्म करेंगे, आरबीआई के जितने भी न्यू टर्म्स आए, एलटीआरओ, रिपो, आत्मनिर्भर अभियान, है ना, फिर रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज, सब रट डालो। आरबीआई से ही, बैंक से ही 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो मैं आपको सेगमेंट वाइज बता देता हूं। तो सबसे पहले आरबीआई खत्म करो आज, और फिर एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर का ओवरऑल स्कीम्स, जिसके अंदर एमएसपी सपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, एग्रीकल्चर, रफ्तार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इन सबको रट्टा मार लो। तो फर्स्ट बैंक विद आरबीआई, आत्मनिर्भर अभियान। नंबर 2 इज एग्रीकल्चर, फूड एंड सिविल सप्लाई, पीडीएस सिस्टम, एमएसपी, पीएम आशा, सब कवर होना चाहिए, और इंडिया एयर बुक में आपको सब मिल जाएगा अगर आप कोशिश करोगे। और तीसरे नंबर पे आपको जो खत्म करना है दैट इज ग्लॉसरी। एस्पायर की 4 बुकलेट आती है, ग्लॉसरी 1, 2, 3, 4 अवेलेबल ऑन द एस्पायर वेबसाइट, और यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर। इट इज आल्सो ओवर द विकासपीडिया एज वेल एज अर्थपीडिया। तो अर्थपीडिया की जो ग्लॉसरी है उसी को हमने मॉडिफाई करके बनाया है। तो अगर आप बुकलेट नहीं है तो अर्थपीडिया पढ़ लो यार इस समय पर, लेकिन ग्लॉसरी आपको 5 क्वेश्चन दे देगी। दिस इज माई 100% वादा। आप देखना मेरा चेहरा दिखेगा एग्जाम में, क्योंकि हर साल बच्चों को दिखता है जो मुझे सुनते हैं कि यार सर ने सही बोला था, याद कराया था, आ गया क्वेश्चन। तो हमें एग्जाम पास करना है यार, हमें किसी आइडियोलॉजी को पीछा नहीं करना। देश ये इसलिए बर्बाद हो रहा है, हम आइडियोलॉजी को पीछा करते हैं। अरविंद केजरीवाल, मोदी साहब, यार कोई कुछ नहीं कर रहा है, हमें खुद अपनी मेहनत करनी है। कुछ नहीं मिलता बाबाओं का पीछा करने लग जाते हैं, कुछ नहीं मिलता किसी का भी। कभी माँ बाप का पीछा किया है, गुरुओं का पीछा किया है जो आपको सिखाते हैं। तो आज टाइम है, गुरु की बात सुनो, उसको इंप्लीमेंट करो, आपका कैरियर बन जाएगा, पूरी जिंदगी मौज लोगे। क्लियर? फिर इसके बाद हम लोग संजीवनी बैच के साथ आ रहे हैं। एस्पायर हमेशा पीटी से पहले रिवीजन बैच करता है, विच इज ऑफ वेरी वेरी गुड क्वालिटी, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री एंड कल्चर प्लस मैपिंग एंड देन करंट अफेयर्स। दिस होल बैच इज अ पार्ट ऑफ संजीवनी बैच। तो संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए थे राम जी के लिए, हम आपके लिए संजीवनी बूटी ला रहे हैं। तो संजीवनी बैच विल स्टार्ट from 5th of September and that Sanjeevani batch will run from 5th of September till 15th of September। उसके बाद भी आप लोगों के पास अराउंड 14 डेज बचेंगे, 15-16 डेज बचेंगे रिवीजन के लिए। तो इसके अंदर हम 2 पैटर्न में पार्टिसिपेट करेंगे। पहले हम पॉलिटी कराएंगे 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर पूरे अच्छे तरीके से याद, जिसमें आधा दिन हम आपको पॉलिटी कराएंगे, आधा दिन आप रिवीजन करोगे। फिर हम 3 से 4 दिन आपको मॉडर्न इंडिया कराएंगे, स्पेक्ट्रम से अच्छे से याद करा देंगे A to Z। और उसके बाद हम आपको कराएंगे कल्चर 2 दिन में, 1 दिन में। और उसके बाद हम आपको 2 से 3 दिन में पूरी मैपिंग रिवाइज करा देंगे। और इस बैच का हमने रेम्यूनरेशन बहुत सस्ता रखा है, बहुत ही लाइट रखा है, दैट यू पीपल कैन हैंडल ऑल दिस टाइप ऑफ बैचेस इन अ गुड मैनर। The further information I can give in the next video regarding what is Sanjeevani, how we can proceed, how you can get the benefit। But अगर आपने अपनी पीठ टिका के, अपनी कमर टिका के इस बैच के साथ मेहनत कर ली, आपका रेशियो सक्सेस का 70 to 80 टाइम्स बढ़ जाएगा। और जो लोग 10 से 15 क्वेश्चन में स्ट्रगल करते हैं वो बच जाएंगे। तो wish that you people can utilize this golden opportunity for your own favor and you people can raise the flag in the pride of your country, your family as well as yourself, and don't have the attitude of negativity. Surrender. Human life is not belong to surrender. Human life belong to struggle. लोगों के बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं आंदरबार। ये जो कोविड आया इसमें बड़े बड़े बिजनेस तबाह हो गए, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। क्या मुश्किल है? हाथ है, पैर है, फिर मेहनत करेंगे, फिर उठेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इंसान के अंदर जब संकल्प होता है तो उसको पता होता है थकना मना है। फाइनल रेस्ट लेंगे अपनी ग्रेव में, मरने से पहले हम बिल्कुल नहीं थकेंगे। छल कपट ना खुद के साथ करेंगे ना दूसरों के साथ। जब हम खुद के साथ छल कपट नहीं करेंगे तो हम औरों के साथ भी छल कपट नहीं करेंगे। तो एज अ गुरु, एज योर टीचर, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट गेन, लाइफ इज नॉट अबाउट लूज।
पैदा हुए थे नंगे, जब से ले ही रहे हैं समाज से, धरती से, हर जगह से, तब भी रोते रहते हैं कि मेरे साथ बुरा कर दिया। तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं करता है, हम खुद का खुद से बुरा करते हैं। तो आज समय है, जग जाओ। विवेकानंद बोल के गए थे, अराइज, अवेक एंड एक्ट। तो इट इज द राइट टाइम टू अराइज, अवेक एंड एक्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।